बुक पब्लिश नहीं है फिर भी सर्कुलेशन में है तो आखिर कैसे आई? जब तक रक्षा मंत्रालय की तरफ से अनुमति नहीं हुई थी तो किस आधार पे आपने प्री ऑर्डर के लिए कर दिया? बिल्कुल। अगर किसी एकता अखंडता के सुनिश्चित की बात इसमें है तो आपने रिव्यू के लिए उन 5 लोगों के पास किताब कैसे भेज दी? उसमें एक कांग्रेस सांसद भी हैं। पूर्व आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे की किताब पर जो विवाद शुरू हुआ, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जब पहली बार वो किताब दिखाने की कोशिश की, उसके बाद विवाद बढ़ता गया और अब जनरल नरवणे ने भी अपना बयान दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पेंगुइन, जो कि प्रकाशक है इस किताब की, उसका स्टेटमेंट रिट्वीट किया है, उन्होंने शेयर किया है और बताया कि ये स्टेटस है मेरी किताब का। हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि इस किताब को लेकर के हालिया विवाद क्या है और पेंगुइन ने जो अपना स्टेटमेंट जारी किया है, जिसको जनरल नरवणे ने शेयर किया, उसमें वो क्या कह रहे हैं और क्या इस सबसे अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और हमारे साथ हमारे साथी उपेंद्र हैं, जो हमें ये भी बताने में मदद करेंगे कि इस किताब का सफर कैसा रहा, जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन कैसे राहुल गांधी के हाथ आई, कैसे वो लोकसभा में वो किताब लहरा रहे हैं, दिखा रहे हैं और बार बार काउंटर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उपेंद्र इस पे बात कर लेते हैं कि जनरल नरवणे ने पेंगुइन के जिस स्टेटमेंट को शेयर किया है और जिसमें वो कह रहे हैं कि स्टेटस क्या है मेरी किताब का, उसमें क्या है। जो मैं स्टेटमेंट देख रहा हूँ और जो भी हमारे स्क्रीन पर भी है, अगर आप उसमें देखें तो एक लाइन जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग है, जिसमें पेंगुइन ये कह रहा है कि ये किताब अभी तक छपी नहीं है और पब्लिक नहीं हुई है, लिहाजा इस किताब का कोई प्रिंट कॉपी, कोई डिजिटल पीडीएफ या किसी भी और फॉर्म में, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, वो हमारे कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करती है और इसे तुरंत सीज कर लेना चाहिए। ठीक है। पेंगुइन आगे ये भी कह रहा है कि हम इसमें जो लॉ है, जो कानून है, उसका भी सहारा लेंगे। अब मेरा सवाल ये है, जो मेरे मन में बार बार उठ रहा है, कि राहुल गांधी चूंकि ये प्रिंट कॉपी लहरा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं, दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी है। हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि दिल्ली पुलिस के एफआईआर में कोई पार्टी नहीं है, किसके खिलाफ है अभी नहीं पता। तो क्या अब दिल्ली पुलिस के एफआईआर में राहुल गांधी एक पार्टी बनेंगे? क्या दिल्ली पुलिस उनके घर जाके वो किताब सीज करेगी? क्योंकि जो पब्लिशर है वो कह रहा है कि भाई किसी भी फॉर्म में ये किताब उपलब्ध नहीं है और किसी के पास अगर है तो वो कॉपीराइट का उल्लंघन है, उसको सीज करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले दर्शकों हम बता दें कि पेंगुइन का जवाब तब आया जब ये पूरा मामला बढ़ गया और लोगों ने या आम जनता ने भी जानने की कोशिश की कि पेंगुइन एक स्पष्टीकरण दे। विकास जो पढ़ रहे हैं बात वही, पेंगुइन ने इस पूरे मामले पर कल स्पष्टीकरण दिया और अपना एक एक दलील रखी, जैसा विकास कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि जैसा पेंगुइन कह रहा है कि भाई ये कॉपीराइट का उल्लंघन है। कॉपीराइट का उल्लंघन, कॉपीराइट नियम ये कहता है कि कॉपीराइट का उल्लंघन तब होता है जब बुक पब्लिश होती है। आपकी बुक पब्लिश नहीं है। दूसरी बात, एक राइट्स आपके पास हैं कि अगर बुक पब्लिश नहीं है फिर भी सर्कुलेशन में है तो आखिर कैसे आई? दूसरी बात अब ये होती है कि आप कह रहे हैं कि पीडीएफ फॉर्म, दिल्ली पुलिस का कल जो दिल्ली पुलिस के जो पीआरओ हैं, जो उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि प्रिलिमिनरी प्राथमिकी में ये समझ में आ रहा है कि जो पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा है वो पीडीएफ पेंगुइन का ही लगता है। ये बात बोली है शुरुआती जांच में जो दिख रहा है पीडीएफ, क्योंकि ये पीडीएफ सिर्फ पेंगुइन के पास है, क्योंकि कंटेंट किसी के पास नहीं, किसी भी पब्लिशर के पास नहीं, ना किसी व्यक्ति के पास है। तो ये पीडीएफ अगर आपने, जब पीडीएफ है तो पीडीएफ जब आपके पास है तो मार्केट में कैसे आया, लोगों के बीच सर्कुलेशन में कैसे आया? पेंगुइन को भी ये जवाब देना चाहिए कि भाई आपके पास जब पीडीएफ था तो पीडीएफ सेना के अफसरों के बीच कैसे बटा, आम जनता के बीच, कुछ लोगों के बीच कैसे गया। दूसरी बात यह है कि एक थोड़ा सा हम समझ लेते हैं किताब के छपने के एक प्रोसेस को। जब कोई किताब छपती है, कोई लेखक लिखता है तो लेखक के लिखने के बाद वो पब्लिशर के पास जाता है। जब पब्लिशर के पास जाता है तो उसमें एक नियम होता है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी, गजेटेड ऑफिसर कोई किताब लिखता है, अपना मेमोयर लिखता है, तो इसमें एक दिखाया जाता है कि कोई ऐसी चीज ना सामने आ जाए जो देश की एकता और अखंडता को खंडित कर दे। इसीलिए उसका प्रेस रिव्यू होता है। प्रेस रिव्यू के लिए सरकार को भेजा जाता है। तो नरवणे का एक स्टेटमेंट जान लीजिए। नरवणे से 2022 में 2022 या 21 के बीच बिपिन रावत के साथ, वो 21-22 के बीच में वो बिपिन रावत के साथ गए, तो पेंगुइन के एक कार्यक्रम में गए थे। पेंगुइन से उन्होंने कहा, पेंगुइन के अधिकारी से, कि भाई हमारी किताब कब छापोगे? तो उन्होंने कहा कि सर आप तो लिखते ही नहीं हैं। तो तब नरवणे कहते हैं कि क्या छाप दोगे?
तो इस चीज से भी लेके जोड़ा जा रहा है। अब किताब पे प्रोसेस पे आते हैं, तो किताब लिख के नरवणे ने पेंगुइन को भेज दी। पेंगुइन ने जो अपना कंटेंट को तैयार करना था, कंटेंट तैयार कर लिया, नरवणे को दिखाया होगा कि भाई ये लास्ट फाइनल स्टेज है, ये आप देख लीजिए। उसके बाद से क्या होता है कि पब्लिशिंग से पहले आप मार्केटिंग करते हैं किसी भी किताब की, अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, जो जिस माध्यम से आप कर सकते हैं। इस किताब की मार्केटिंग की गई, ये अमेजॉन पे प्री बुकिंग के लिए अवेलेबल थी। बिल्कुल, वो भी अगर राहुल गांधी ने हाँ, दिखाया है। अब हमारे पास भी है वो स्क्रीनशॉट, हमारे पास भी। हम लोग उस दिन भी चर्चा भी कर रहे थे कि कैसे रात भर में वो अमेजॉन से हट गई किताब। तो उसने प्री ऑर्डर के लिए दिया, प्री ऑर्डर भी लोगों ने किया, अपने अपने स्क्रीनशॉट लोग अपने तरीके से भेज रहे हैं। प्री ऑर्डर के बाद ये 15 जनवरी 2026 तक की 25 में तक की प्री ऑर्डर थी। प्री ऑर्डर जब लोगों ने किया, उसके बाद से पैसे लौटा, जब रक्षा मंत्रालय से ये अनुमति नहीं मिली तो पैसे लौटा दिए जिन जिन लोगों ने प्री ऑर्डर किए थे। अब सवाल ये बनता है कि जब तक रक्षा मंत्रालय की तरफ से अनुमति नहीं हुई थी तो तब तक किस आपने आधार पे प्री-ऑर्डर आपने कैसे प्री शुरू कर ऑर्डर दी? के लिए कर दिया? बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी बात, आपने अगर प्री ऑर्डर कर दिया तो मान लीजिए कि हमने आपको कोई मिठाई के लिए या कोई किसी चीज के लिए प्री ऑर्डर कर दिया, तो आप पहले से तैयार होंगे कि भाई हमको डिलीवरी करनी है, 15 जनवरी को डिलीवरी करनी है, तो आपने माल तो बना ही लिया है, यानी किताब आपने तो तैयारी कर लिया है, यानी कि आपने किताब छापा है, छाप के तैयार किया कि भाई अगर आपने एक टाइम लिमिट दिया है, उस पर टाइम है कि 15 जनवरी को आपको ये डिलीवर हो जाएगी, तो इसका मतलब किताब छप गई है, 15 जनवरी स्टोर में को रखी हुई है। स्टोर में रखी हुई है, बस उसका इंतजार है कि जैसे ही आएगा हम डिलीवर कर देंगे। दूसरी बात ये कि अब सबसे बड़ी सवाल है कि आपने प्री ऑर्डर के लिए क्यों वहां अवेलेबल करवाया, और आपने उसके इंस्ट्रक्शन में लिखा, प्री ऑर्डर किसी भी किताब का आप छोटा सा लिखित 3-4 लाइन में लिखते हैं, उसमें आप बताते हैं कि 448 पन्ने की किताब है, गलवान घाटी से लेके अपनी यात्रा पर लेके जाते हैं तमाम चीजों को लेके। अब दूसरा एक प्रोसेस होता है कि कोई भी किताब लिखती है तो उस क्षेत्र के बड़े बड़े लोगों से, चाहे वो लेखक हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो उस एरिया के सैन्य विशेषज्ञ हों, इस मामले में उस क्षेत्र के लोगों से उसका रिव्यू लिखवाया जाता है कि आप बताइए दर्शकों को क्यों पढ़ना चाहिए। तो दो चीजें होती है, या तो आप इलेक्ट्रिक फॉर्म में भेजते हैं कि आप सर पीडीएफ है, ये आपकी पूरी किताब है, आप पढ़ लीजिए, या पूरी किताब छाप के आप दे देते हैं कि सर आप ये किताब पढ़ लीजिए। तो अक्सर यही होता है कि किताब छाप दे दी जाती है, और आप जैसे मान लीजिए आपको रिव्यू के पास भेजना है तो आपको हम किताब दे दिए, तब आप पूरी किताब पढ़ लेते हैं, रिव्यू। अब उस किताब के रिव्यू के लिए किन 5 लोगों के पास पेंगुइन ने भेजा था उनका नाम जान लीजिए। पेंगुइन ने जिन 5 लोगों के लिए भेजा था उसमें से पहला नाम है नितिन गोखले। आप देखते हैं कि सेना का कोई भी कार्यक्रम होता है तो नितिन गोखले देखते हैं सेना प्रमुख के साथ, थल सेना, वो वायुसेना के साथ, तो इनको दिया गया। उसके बाद से दूसरे हैं रणनीतिक विशेषज्ञ सी राजा मोहन, जो हमेशा लिखते रहते हैं उनको। तीसरे हैं कि पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल बीपी मलिक, ये भी उसके लिखे हैं, ब्लर्ब में लिखे हैं। शिक्षाविद अनित मुखर्जी, ये भी लिखे हुए हैं। और सबसे बड़ा नाम है कांग्रेस सांसद शशि थरूर का। इस किताब के बारे में शशि थरूर ने भी लिखा है। आप कहेंगे तो इन लोगों ने क्या क्या उन लाइनों में लिखा, ये हम बता देंगे। नहीं, अभी अभी मुझे लगता है उसने डिटेल में दिया। हाँ। मेरा अभी जो हमारे बातचीत का मेन टॉपिक है कि भाई अब जो पेंगुइन कह रहा है कि भाई कॉपी सीज कर लीजिए और जिन्होंने किया उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब सवाल तो जो आप बता रहे हैं, जितने डिटेल में हम लोगों ने चर्चा की है, अब सवाल तो सारे के सारे पेंगुइन पे ही उठ रहे हैं। हाँ। कि भाई आपको पता था कि पूर्व थल सेना अध्यक्ष की किताब है, आपको पता था कि रक्षा मंत्रालय से इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपको ये भी पता था कि किताब में कंटेंट क्या है, हाँ। आपको विशेषज्ञों ने ये भी बताया होगा कि ये अटक भी सकती है, बिल्कुल। उसके बाद आपने इसको प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल कर दिया। अटक सकती थी, अटकी भी थी। हाँ, इतने दिनों से मैं वही कह रहा हूँ, 2.5-3 साल से अटकी हुई है। तो अब ये जो सारे सवाल हैं जिसको लेकर के ये बात हो रही है कि भाई राहुल गांधी घिर सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि जब उसके विस्तार में अब जाते हैं तो पेंगुइन ही घिरती नजर आती है। अच्छा विकास, साधारण सा हमारा क्वेश्चन है, अगर किसी एकता अखंडता के सुनिश्चित की बात इसमें है तो आपने रिव्यू के लिए उन 5 लोगों के पास किताब कैसे भेज दी? उसमें एक कांग्रेस सांसद भी हैं। क्या वो कांग्रेस सांसद ने वो किताब पढ़ी होगी तो क्या आके सामने नहीं बोलेंगे? 100% बोलेंगे। आपने रिव्यू के लिए कैसे पेंगुइन ने भेज दिया जब आपको पता है कि नहीं ये चीज हमको बैन है? तो आपने कैसे कंटेंट को भेज दिया? कंटेंट आपने डिलीवर कैसे कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है कि आप या तो डिनाई करिए कि आपकी किताब नहीं है, आप कह रहे हैं कि किताब को सीज करिए, इसका मतलब आपने ही किताब छापी है, यही है ना? आप कह रहे हैं कि इस किताब को सीज करिए, इसका मतलब आपने किताब छापी है। दूसरा है कि आप कह रहे हैं या तो आप कह दीजिए कि आपकी किताब नहीं है, तो अगर आपकी किताब नहीं है तो ये किताब कैसे छपी?
तो आप इसके कंटेंट को डिनाई करिए कि ये हमारा कंटेंट नहीं है। सही। अगर आपका कंटेंट है तो पीडीएफ कैसे लीक हुआ, आप बताइए। हम्म, तो ये सारा मुद्दा क्या है, अब देखिए इसमें दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की है। दिल्ली पुलिस ये नहीं बता रही है कि हम किसके खिलाफ एफआईआर किए हैं। दिल्ली पुलिस ये बता रही है कि हम जांच कर रहे हैं कि ये किताब कैसे बाहर आई। तो अब दिल्ली पुलिस ये बताए कि क्या पेंगुइन ने शिकायत की थी या आप अपने आप एफआईआर कर लिए, किसके आधार पर शिकायत पे आपने एफआईआर दर्ज की? क्या पेंगुइन जब ये कह रहा कि हम इसका सहारा लेंगे तो पेंगुइन बताए कि क्या पेंगुइन दिल्ली पुलिस के पास गया है कि भाई इन 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 लोगों को हमने एक किताब दी थी प्रेस रिव्यू के लिए। तो अब पेंगुइन पे सवाल उठेगा कि तुमने क्यों दी थी जब हमने वहां से डिलीवर नहीं किया था। तो उसमें तो कांग्रेस सांसद भी हैं, उसमें पत्रकार भी हैं, उसमें पूर्व थल सेना प्रमुख भी हैं, उसमें शिक्षाविद भी हैं। तो ये जरूरी नहीं है ना कि सब आपकी विचारधारा जो सरकार की विचारधारा से है वो अलाइन करें। बिल्कुल, उन सरकार की विचारधारा से अलग भी लोग हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है, जनरल नरवणे की किताब पे जो विवाद शुरू हुआ वो और गहराता जा रहा है और सवालों के घेरे में राहुल गांधी के अलावा अब ऐसा लगता है कि जो प्रकाशक है, पेंगुइन समूह है, और उसी पे सारे सवाल उठ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो विवाद है वो कैसे सुलझता है। हालांकि किसी भी किताब पे इस तरीके का विवाद अच्छा नहीं है। किताबें लिखी जाती हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए, वाद विवाद करने के लिए। किताबें हर शासन में कुछ किताबें बैन हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर किताबें छपी हैं और मुझे लगता है किताबों को छपने ही देना चाहिए। और अगर वो छपने लायक नहीं है तो उन पे साफ-साफ एक प्रतिक्रिया देनी चाहिए व्यवस्था को कि भाई ये छपने लायक नहीं है, और बताना चाहिए कि क्यों नहीं छपने लायक है। उस पे कुंडली मार के नहीं बैठना चाहिए सालों तक। अपने दर्शकों को डेटा भी बता दीजिए जो डेटा है। 2020 से लेके 2024 के बीच रक्षा मंत्रालय के पास 35 किताबें गईं, रिव्यू के लिए गईं। उन 35 में से 34 किताबों को क्लियर कर दिया गया। नरवणे की किताब पिछले 3-4 साल से फंसी हुई है। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्यों फंसी हुई है? एक ही किताब, आप सोचिए कि 35 में से 34 किताबें आपने क्लियर करके तुरंत भेज दी टाइम से। इसको क्यों फंसा है? अगर रक्षा मंत्री जब पूछ रहे थे तो हमको उसी दिन शक हुआ कि रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि पब्लिश नहीं। इसका मतलब रक्षा मंत्री के पास वो किताब थी, रक्षा मंत्री ने उसका कंटेंट पढ़ा है, मंत्री को स्टेटस पता था, उसका कंटेंट पता था, उनको पूछने की भी जरूरत भी नहीं किसी अधिकारी से या कहीं कि भाई छपी है कि छपी है कि नहीं छपी है, सब उनको पता था कि नहीं छपी। ये सवाल है। तो ये कुल मिलाकर के स्थिति है, ये सवाल है इस किताब के इर्द गिर्द। और लोकसभा से जो विवाद शुरू हुआ था उस पर वस्तुतः स्थिति और अभी की स्थिति यही है। कमेंट करके आप अपनी राय भी देते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।